फ्रेंड्स, आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर बाजार में कैसे निवेश करें। और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बिगनर हैं और शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सारी टर्म्स को आपको समझना होगा ताकि आप सभी चीज़ों को ठीक से समझ पाएं और शेयर मार्केट का आकलन ठीक से कर पाएं। तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में काम कर सकते हैं। क्योंकि एक बात कही जाती है कि नीम हकीम खतराए जान, मतलब किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत सारे लोग बिगनर लेवल के बाद जब इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं तभी शेयर मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब ये शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनीज किस तरह से फंड रेज करती हैं। ध्यान रखिए, एक कंपनी जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बिजनेस को एक्सपेंशन की ओर ले जाना चाहती है, तो वो कंपनी मार्केट से कैपिटल रेज करती है, मतलब मार्केट से पैसा जुटाती है या एक तरह से लोन लेती है। तो कंपनी जब कैपिटल रेज करती है तो उसके दो अलग तरीके होते हैं। पहला जो मेथड है उसको कहते हैं डेट फाइनेंस, मतलब एक तरह से कर्ज के रूप में पैसा लेना। और कर्ज के रूप में पैसे लेने के लिए कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी के आधार पर लोन ले सकती है। जो दूसरा तरीका है वो है इक्विटी। इक्विटी मतलब कंपनी की हिस्सेदारी। जब एक कंपनी को कैपिटल रेज करनी होती है तो वो अपनी कंपनी की हिस्सेदारी लोगों को ऑफर करती है, और जो लोगों को कंपनी की हिस्सेदारी ऑफर करती है उसके बदले एक पैसा लेती है और उस पैसे से कंपनी का एक्सपेंशन करती है और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। अगर आपने कंपनी को डेट दिया है, कर्जा दिया है, तो आपको उस पर मिलने वाला ब्याज इंटरेस्ट के रूप में, आपकी इनकम के रूप में होगा। लेकिन अगर आपने कंपनी की हिस्सेदारी ली है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड के अलावा आपकी कंपनी की जो ग्रोथ होगी उससे आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। अब एक कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए क्या करती है, सबसे पहले एक कंपनी जब कैपिटल रेज करना चाहती है तो उसको आईपीओ लेकर आना था। उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब वो कंपनी अपने शेयर बाजार में बेचने के लिए तैयार है और बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे शेयर होल्डर उन शेयर्स को खरीदेंगे और कंपनी उससे कैपिटल रेज करेगी और रेज करने के बाद अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। अगर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, घटेगी तो आपको लॉस होगा। एक कंपनी जब इनिशियल लेवल पर अपने शेयर लेके आती है तो वो शेयर डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते। सबसे पहले वो ऑफर किए जाते हैं पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशंस को, और जितने भी शेयर एक बार में बिक जाते हैं आईपीओ के थ्रू, वो सारे के सारे शेयर जाते हैं ट्रेड होने के लिए एक्सचेंज में। मतलब एक बात समझिए कि जब एक्सचेंज में जो शेयर है ना, एक तरह से वो सेकेंड हैंड चीज़ होती हैं। क्लियर। मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज जितनी भी टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूँगा, जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल करूँगा, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज होगी, मतलब एक साधारण व्यक्ति भी उस चीज़ को समझ पाए। फाइन। अब जो एक्सचेंज है जहाँ पर हमारे शेयर ट्रेड होते हैं वो दो तरह के हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर वो सारे शेयर ट्रेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हज़ारों कंपनीज के शेयर लिस्ट होते हैं। उन हज़ारों कंपनीज में से टॉप मोस्ट जो 50 कंपनीज हैं, बेस्ट 50 कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, उनके ग्रुप को बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी मतलब नेशनल 50, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज के ग्रुप को हम निफ्टी बोलते हैं। इज दैट क्लियर। अब समझते हैं बीएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्ट होती हैं, लगभग 3000 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर लिस्टेड हैं। उन 3000 कंपनीज में से बेस्ट 30 कंपनीज के ग्रुप को हम कहते हैं सेंसेक्स, मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप ये सुनेंगे निफ्टी बढ़ गया है, सेंसेक्स घट गया है, सेंसेक्स बढ़ गया है। तो मार्केट कैसे डिसाइड होती है, मार्केट तेजी पर है, मार्केट डाउन है, मार्केट अप है, मार्केट रुकी हुई है। ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर यूज होने वाले हैं, जो टर्म्स यहाँ पर यूज होने वाली हैं, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो समझ गए आप, बीएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टर्म यूज होती है वो होती है सेंसेक्स, मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, ग्रुप ऑफ टॉप 30 कंपनीज। इसीलिए कहते हैं एनएससी का निफ्टी, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज की कैपिटलाइजेशन। और जब हम बात करते हैं सेंसेक्स, तो सेंसेक्स की बात हम करते हैं बीएससी में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये बिल्कुल सीधा फार्मूला है, उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और उस शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी के 1 लाख शेयर हैं और हर शेयर का प्राइस 100 रुपये है, तो उस कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपीज़। मतलब 1 लाख शेयर इंटू नंबर ऑफ प्राइस
पर शेयर इन मार्केट दैट इज 100 रुपी इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज। ये तरीका है किसी भी कंपनी की कैपिटल को, किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने का। वॉरेन बफे कहते हैं कि लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट इज नियर टू इम्पॉसिबल। शेयर बाजार में पैसा डूब जाए ये एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है? द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल। आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो यहां पर एक एक चीज को समझना है, इंप्लीमेंट करना है, तभी आप शेयर मार्केट में वॉरेन बफे की इस डेफिनेशन को प्रूव कर पाएंगे।